गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, वेलकम। जैसे कि हमने जो है 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर चुके हैं स्टैंडर्ड 4th के। ओके, गोइंग टू स्कूल लेसन नंबर 1। हमने जो है इस वीडियो में इस चैप्टर में हमने जो देखा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कौन से डिफरेंट मोड्स एंड व्हीकल्स यूज होते हैं वो हमने देखा था। ओके, वी हैव कवर्ड राजस्थान, लद्दाख, केरला, आसाम। हमने ये सारे पार्ट्स को जो है कवर किया है। हमने देखा था कि कुछ लोग वुडन बोर्ड्स यूज करते हैं, कुछ सीमेंट ब्रिज यूज करते हैं, कुछ बैम्बू ब्रिज यूज करते हैं एंड सो ऑन। हमने जो है काफी सारी चीजें देखी थी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं काफी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी जो है अपनी स्कूल तक कैसे पहुंचते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो ये हमारा 3rd वीडियो है लेसन नंबर 1 का। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब हम जो है आगे के डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में यहाँ पर क्लिप में देख सकते हो, फ्यू गर्ल्स आर देयर एंड दे आर राइडिंग द बाइसिकल्स, यानी कि ये जो लड़कियां हैं वो साइकिल यूज कर रही है टू गो द स्कूल, यानी कि उनको अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए वो बाइसिकल का यूज कर रही है। ओके, और मोस्टली ये जो सीन है मोस्टली हमें ये कहाँ देखने मिलता है, इन द विलेज एरियाज। जहाँ पर विलेज होता है वहां पर हम ये ज्यादातर देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर, bicycle ride. See now, we ride a bicycles on the long road to school. We यहाँ पर कौन है, यानी कि ये जो गर्ल्स है वो बोल रही है कि हम जो है we use the bicycles, यानी कि वो साइकिल्स को लेकर जो है वो अपनी स्कूल तक पहुंचती है। At first, girls here did not go to school because it was too far. पहले जो था एंशियंट टाइम यानी पुराने जमाने में जो था वो गर्ल्स को, पेरेंट्स जो थे वो गर्ल्स को बिल्कुल भी स्कूल जाना अलाउ नहीं करते थे। सिर्फ वो बॉयज जो होते थे, लड़के होते थे, वही स्कूल जा सकते थे और गर्ल्स को जो है अलाउ नहीं किया जाता था। क्या रीजन था? क्योंकि जो स्कूल्स है, अभी यहाँ पर हम तो देखते हैं हमारे मानरोल में आपने देखा होगा काफी सारी स्कूल्स होती है, राइट, काफी सारी स्कूल्स है, हर जगह पे हमें जो है स्कूल्स को देखने मिलता है। मगर जो पहले का टाइम था उस वक्त इतनी स्कूल्स अवेलेबल नहीं थी और घर के पास स्कूल्स नहीं होती थी। घर से काफी दूर जो है स्कूल्स मिलती थी और वहां जाने के लिए ना तो उनके पास कोई व्हीकल होता था ना कोई फैसिलिटी होती थी। इसीलिए जो है जो पेरेंट्स थे वो लड़कियों को स्कूल जाने नहीं देते थे। व्हाई? बिकॉज जो स्कूल थी वो घर से काफी दूर होती थी। फिर उन लोगों ने क्या उसका बेनिफिट निकाला, क्या उन लोगों ने एक रास्ता निकाला, गवर्नमेंट ने जो है उन लोगों को साइकिल्स प्रोवाइड की। उस साइकिल्स को यूज करके जो है गर्ल्स आज के टाइम में भी अपने घर से स्कूल्स जा सकती है। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स इजीली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। अब जो है बाइसाइकिल्स आने से काफी फायदा हो गया गर्ल्स को। पेरेंट्स ने उन लोगों को अलाउ किया कि वो बाइसाइकिल्स के थ्रू यानी साइकिल्स लेकर अपने घर से स्कूल जो है जा सकते हैं। और जो बाइसाइकिल्स है वो डिफिकल्ट रोड्स यानी कि हमारे गांव में, विलेज में अगर आप देखोगे तो जो सिटीज की तरह फ्लैट रोड नहीं होते हैं, अनइवन होते हैं, यानी थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, कहीं पर पत्थर होते हैं, राइट। तो उस रोड पर भी जो है वो इजीली वो जो लड़कियां हैं बाइसाइकिल्स को लेकर अपने स्कूल तक पहुंच सकती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि गर्ल्स को जो है वो अलाउ नहीं किया जाता था पहले, क्योंकि जो है घर से स्कूल काफी दूर होती थी। फिर जो उन लोगों के पास एक फैसिलिटी आई वो है बाइसाइकिल्स की। बाइसाइकिल्स से जो है वो इजीली 7 to 8 गर्ल्स एक ग्रुप बना के इजीली जो है वो अपनी स्कूल तक पहुंच सकते थे। और रोड कैसा भी डिफिकल्ट हो, उस डिफिकल्ट रोड पर भी ये लोग इजीली जा सकते थे। ओके, अब हम इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? क्या आप बाइसाइकिल चला सकते हो? इफ यस, अगर आप बाइसाइकिल चला सकते हो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो बाइसाइकिल आपको सबसे पहले चलाना किसने सिखाया? कोई भी हो सकता है, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, वो आपके अंकल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है अभी सुनने हैं, जो मैम उसके आंसर्स बोल रहे हैं। फिर आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको अपने ओन वर्ड्स में वो आंसर लिखने होंगे। आप चाहे तो आपके पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का आप गाइडेंस ले सकते हो। ओके, सेकेंड है हमारा हाउ
कि काफ़ी सारे व्हीकल या ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने स्कूल पहुंचते हैं। कुछ स्कूल बस में आते हैं, कुछ कार में आते हैं, कुछ बाईसाइकिल्स लेकर आते हैं, कुछ मोटरसाइकिल्स लेकर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपकी स्कूल में जब आते हैं तो वो बाईसाइकिल्स लेकर आते हैं। ओके, वो ये बाईसाइकिल्स का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, we'll move to the next topic. Can you see here? Yes, it is very clear. Okay, और ये जो सीन है वो हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, स्पेशली इन गुजरात। ओके स्टूडेंट्स, हम गुजरात में ही रहते हैं। डेली जब हम हमारे घर से निकलते हैं, कहीं पर मार्केट जाते हैं, घूमने जाते हैं, हॉस्पिटल्स जाते हैं, स्कूल्स जाते हैं, ये जो है हमें सीन जो है डेली देखने के लिए मिलता है। और आप लोगों को तो पता होगा, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, हमारी लैंग्वेज में, हम गुजरात में इसको क्या बोलते हैं, चड्डा। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन वर्ड है वो है जुगाड़। क्या बोलते हैं इसको, जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल। आप देखते हो ये बहुत ज्यादा ही कलरफुल व्हीकल है। यहाँ से आप देखोगे तो ये बाइक की तरह दिखता है। ओके, और पीछे देखोगे तो वो एक बॉक्स टाइप होता है जिसके अंदर इजीली जो है पब्लिक जो होती है या स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं वो इजीली यहाँ पर बैठ सकते हैं। और ये काफी कलरफुल होती है और इसका जो मेन वर्ड है वो है जुगाड़। अब इसको जुगाड़ क्यों बोलते हैं ये हम देखेंगे। और यहाँ पर स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो ये यूज करके कैसे पहुंचते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। See what is written there. Look at a special transport. It sounds fut 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 when it runs. आप लोगों ने देखा ही होगा ये जब जुगाड़ है, ठीक है, ये जब मूव होती है रास्ते पे तो इसका क्या नॉर्मल साउंड होता है बस की तरह या कार की तरह? नहीं, इसका जो इसमें से एक स्पेशल काइंड ऑफ आवाज आती है, जैसे फट 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 हम बोलते हैं ना, उस तरीके से जो है आवाज आती है। ओके, देन it is not something special. The front looks like a motorcycle but the carriage at the back is made up of planks of wood. यानी कि आप इसको देख सकते हो, इसका जो फेस होता है, फ्रंट साइड, आगे का जो साइड है वो मोटरसाइकिल की तरह है। मोटरसाइकिल तो आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके पापा के पास होगी, घर में काफी सारे मेंबर्स के पास होती है मोटरसाइकिल। तो ये जो इसका फ्रंट लुक है वो आप देख सकते हो, वो मोटरसाइकिल की तरह है। और पीछे का जो कैरेज है, ठीक है, पीछे का जो हिस्सा है, इट इज मेड अप ऑफ वुडन प्लैंक्स, यानी कि वो प्लैंक्स ऑफ वुड, लकड़े के जो प्लैंक्स, जो बड़ी बड़ी शीट्स आती है वुड की, ये उससे बना हुआ है। ओके, तो ये जो है 2 in 1, यानी कि अगर देखोगे तो आपको दो चीजें नजर आएगी। जो इसका फ्रंट पोर्शन है, इट इज लुक लाइक द मोटर बाइक, वो मोटर बाइक की तरह दिखती है। और जो पीछे का है वो कैरेज जो है वो वुडन प्लैंक से बना हुआ है, यानी कि लकड़ियों की शीट से बना हुआ है, जिसमें जो है स्टूडेंट्स इजीली बैठकर अपने स्कूल पहुंच सकते हैं। ठीक है, और आपने मोस्टली ये भी देखा होगा कि यहाँ पर कभी कभी जो है लोग बैठकर जाते हैं, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी इसके अंदर जो है गुड्स, यानी कि अनाज, ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह भी रख के जो है वन शॉप से दूसरी शॉप पे ले जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया जुगाड़। और हमें ये कहाँ देखने मिलता है, स्पेशली इट इज द व्हीकल फाउंड इन गुजरात। ये व्हीकल वो है जो आपको मोस्टली गुजरात में देखने के लिए मिलेगी। ओके, एंड इट इज वेरी कलरफुल। नाउ विल सी द क्वेश्चन आंसर रिगार्डिंग दिस। डू यू हैव सच व्हीकल इन योर एरिया? ऑफ कोर्स यस, ये तो हमारा सबका आंसर यस ही होगा, क्योंकि हमने ये व्हीकल जो है अपने एरिया में यस देखी है। ओके, सेकंड है व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? अब आपको ये बताना है, अब इसका नाम तो आपको मैम ने बताया कि इसका वर्ड क्या है, जुगाड़, लेकिन आपके एरिया में इस व्हीकल को किस नाम से पुकारते हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। थर्ड, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? व्हाई? क्या आपको पसंद है ऐसे व्हीकल में बैठना? इफ यस, तो क्यों पसंद है वो आपको लिखना होगा। ओके, फोर्थ है कैन यू टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? क्या बता सकते हो कि इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं? ओके, क्यों कहते हैं इसका आंसर देखिए। द जुगाड़ हैज बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स। ठीक है,
जुगाड़ इसलिए उसे कहा गया है क्योंकि काफी सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उस मटेरियल्स को फिर से रीयूज करते हैं, रिसाइकल करके फिर से उसी चीज को फिर न्यू बनाना और उसे यूज करना, इसे कहते हैं हम जुगाड़। यानी कि आपने देखा होगा मैम ने बोला कि इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो बाइक की तरह दिखता है, ओके, तो जो हाफ पोर्शन है वो बाइक की तरह यूज हो गया और पीछे जो है वो स्क्वायर बॉक्स वो है वुडन प्लैंक से यानी कि वुडन शीट से बना हुआ, ठीक है। तो काफी सारी चीजों को मिलाकर जब कोई एक हम न्यू चीज बनाते हैं उसे हम कहेंगे जुगाड़, ओके। वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करना, उसको न्यू वे में फॉर्म करना, उसे हम कहेंगे जुगाड़। तो आपका आंसर जो है व्हाट इज कॉल्ड जुगाड़, उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ओके। नाउ we'll see the next topic. So students, now we will see the another topic that is the jungle. How from the jungle, जंगल से कैसे जो है स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो स्कूल पहुंचते हैं। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर जंगल का फॉर्मेशन जो यहाँ पर सीन है, ये काफी बड़ा थिक जंगल है, ठीक यानी काफी घना जंगल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये ट्री ट्रंक देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा है, ओके। जंगल में आप लोगों को पता है मोस्टली हमने जंगल का क्या पढ़ा है कि जंगल में जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जंगल जो होता है वो काफी थिक होता है, ठीक यानी काफी घना होता है, टू मेनी ग्रीनरी, या फिर आप बोलोगे बहुत सारे ट्रीज होते हैं, लॉन्ग ट्री, टॉल ट्रीज होते हैं, ठीक है, काफी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। और कभी कभी तो इतना थिक जो है जंगल होता है, इतना घना होता है कि डे टाइम में भी यानी कि दिन में भी सनलाइट जो है ग्राउंड को टच नहीं करती है, यानी कि इतना वो घना होता है, इतना बड़ा जंगल होता है कि जब डे टाइम में जो सनलाइट होती है ना, आप देखते हो ना हमारे घरों में या हम बाहर निकलते हैं जब दिन होता है तो ऑब्वियसली हमें सनलाइट देखने मिलती है, लेकिन इंडिया के पार्ट्स में ऐसे काफी सारे जंगल है जहाँ पर जो इतना वो घना और इतना वास्ट होता है कि सनलाइट यानी कि सूरज की जो लाइट है वो रास्ते यानी कि ग्राउंड पर भी नहीं पहुंचती है। और कुछ जंगल्स ऐसे हैं इंडिया के पार्ट्स में जो उन जंगलों को यूज करके जो स्टूडेंट्स है वो अपने घर से जो है वो स्कूल पहुंचते हैं। कैसे, वो हम यहाँ देखेंगे। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, यानी कि चिल्ड्रन जो है वो जंगल क्रॉस करके है वो स्कूल जाते हैं। We have to go through a thick forest to reach the school. अब यहाँ के जो स्टूडेंट्स है वो क्या बोल रहे हैं कि हमें जो है अगर स्कूल पहुँचना है तो स्कूल और घर के रास्ते में काफी घने जंगल आते हैं जिनको वो लोग क्रॉस करके जो है अपनी स्कूल तक पहुँचते हैं। At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि कुछ जंगल इतने थिक है, इतने घने हैं कि जो सनलाइट होती है वो ग्राउंड तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचती है, यानी कि वहां पर उजाला जो है काफी कम होता है और ज्यादातर हमें जो है वहां पर अंधेरा ही दिखाई देगा। अगर सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा वक्त तक जो है वो अंधेरा ही होता है, मगर उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी जो है स्टूडेंट्स वो अपनी स्कूल तक पहुंचते हैं। It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. अब जब हम बोलते हैं जंगल तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में जो एक इमेज आती है वो है वाइल्ड एनिमल्स की, ठीक है। अगर हमें कहा जाएगा या हम स्टूडेंट्स हैं और हमें कहा जाएगा कि आप जंगल के थ्रू होकर अकेले जो है अपना एक ग्रुप बना के आप जो स्कूल पहुंचो तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में बस एक ही डर होगा कि वहां पर वाइल्ड एनिमल्स हो गए, वहां पर वाइल्ड क्रिएचर्स हो गए, ओके, डेंजरस बर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें कहाँ देखने मिलती है? जंगल्स में, ठीक। और वहां पर वो स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, इतने डेंजरस सिचुएशन को भी क्रॉस करके वो जो है अपनी स्कूल तक पहुंचते हैं। एक तो वहां पर सनलाइट नहीं होती है, यानी कि वहां उजाला नहीं मिलता है उनको, और प्लस वो इतना साइलेंट, जंगल इतना साइलेंट, इतना वहां पर साइलेंट होता है, यानी आवाजें नहीं आती है। सिर्फ अगर आपको कोई आवाज आएगी तो वो है वाइल्ड क्रिएचर्स की या डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स की, ओके। तो इतना सारा फेस करके भी जो है स्टूडेंट जो है सक्सेसफुली अपनी स्कूल तक पहुंचते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैसे जो है ये स्टूडेंट्स यहाँ से एक क्यू बनाकर अपने स्कूल तक पहुंच रहे हैं, ओके।
जंगल, क्या आपने कभी जंगल विजिट किया है या कभी आपने जो है जंगल देखा है? इफ यस तो आपको लिखना है कौन से प्लेस पे आप विजिट करे, आपने क्या एक्सपीरियंस करा, ये सारे क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप गए हो तो क्या आपने कोई वाइल्ड एनिमल को देखा है या फिर आपने कोई बर्ड्स के साउंड सुने हैं, किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस था, या आपको ये क्वेश्चन आंसर में मेंशन करना है। अब हम आगे देखते हैं। सी द टॉपिक मूविंग ऑन द स्नो। स्नो तो आपको पता होगा ना, बर्फ, ठीक है, आइस वाला बर्फ नहीं जो हम रेफ्रिजरेटर में सेट करते हैं वो बर्फ नहीं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर स्नो, ठीक है। ये जो आपने देखा होगा काफी सारे जो इंडिया में ऐसे पार्ट्स है जैसे हिमालय हो गया, काफी सारे ऐसे पार्ट्स है जहाँ पर स्नोफॉल होता है, स्नो देखने के लिए मिलता है। स्नोफॉल यानी कि बर्फ गिरता है। कहाँ पर ये सिचुएशन हमें देखने मिलती है? मोस्टली वेयर द टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो। ऐसे जगह पर हम देखते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो काफी नीचे होता है, काफी लो होता है, वहां पर हमें ये जो सिचुएशन देखने मिलती है। वहां पर स्नोफॉल देखने मिलेगी, काफी सारे जो माउंटेन्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी पार्ट्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर ज्यादातर बर्फ होती है, ओके, तो वहां पर भी स्टूडेंट्स जो है स्कूल तो जाते ही होंगे, राइट। तो अब वहां के स्टूडेंट्स कैसे जाते हैं? अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, वो कैसे जा रहे हैं? ये लोग क्यों नहीं बनाए हैं, बट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर होल्डिंग दी हैंड्स ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का उन लोगों ने जो है हाथ पकड़ा है और वो स्नो पर वॉक कर रहे हैं। अब इन लोगों ने हाथ क्यों पकड़ा होगा, क्या लगता है आपको? आप लोगों ने स्नो तो देखा है ना, स्नो तो आपको पता होगा। अब जैसे कि हम हमारे गुजरात या राजस्थान की बात करें, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो रण होता है, ज्यादातर जो डेजर्ट एरिया होता है वहां पर सैंड होती है, ठीक है। तो वहां पर जो है अगर आपको कहा जाए कि आप उस रेत में जो है चलो, ठीक है, तो आप इजीली वॉक नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप चलने जाओगे तो आपके जो पैर है वो सैंड के अंदर जाएंगे, फिर आपको वो अपना पैर उठाना है, फिर आप दूसरा पैर रखोगे, तो आप जो है वो इजीली वॉक नहीं कर सकते हो। जैसे हम रोड पर चलते हैं वैसे ही स्नो में भी जो है जब ये वॉक करते हैं तो वो जैसे हम रोड पर वॉक करते हैं वैसा इतना इजी नहीं होता है। ये लोग कैसे वॉक करते हैं? स्नो में जब वो पैर रखते हैं, चलते हैं, तो वो जो फीट्स होते हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं, इसीलिए वो गिर ना जाए तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। सो सी हियर व्हाट इज रिटन, हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। काफी दूर होती है तो उनको काफी चलकर जो है वो अपनी स्कूल तक पहुंचते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, ठीक है। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो है केयरफुली, ध्यान से जो है वॉक करते हैं। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। अगर स्नो सॉफ्ट है, ठीक है, स्नो जो है वो दो टाइप्स का होता है, एक सॉफ्ट होता है और एक हार्ड होता है। तो अगर स्नो सॉफ्ट है, ठीक है, पाउडर की तरह है, अगर वो स्नो सॉफ्ट है और अगर उस पे स्टूडेंट्स वॉक करते हैं तो सिंक यानी कि फीट उनके सिंक होते हैं। सिंक का मतलब होता है अंदर चले जाना, ठीक है। तो जब वो वॉक करते हैं तो पैर उनके अंदर चले जाते हैं। कब जाते हैं? जब स्नो जो है वो सॉफ्ट होता है। एंड व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। और अगर स्नो जो है वो फ्रोजन है यानी कि वो पूरी तरीके से जम जाता है, क्लियर। जैसे हम स्केटिंग करते हैं ना, देखा होगा जो स्नो पे जो स्केटिंग होती है वो कैसा, वो फ्रीज में जैसे हम आइस निकालते हैं ना, बर्फ, वो उस तरीके से सिचुएशन उस तरीके से दिखाई देता है। तो जब स्नो है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो उस वक्त अगर वॉक करोगे तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वॉक करते हुए वो स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो जो स्नो में से वॉक करके, जो स्नो को पार करके जो स्कूल जाते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये सिचुएशन काफी डिफिकल्ट होता है। अगर स्नो फ्रीज है तब भी प्रॉब्लम आती है और अगर स्नो सॉफ्ट है तब भी उन लोगों को काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। लेकिन ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो इजीली अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। ओके, ये है हमारा नॉर्दर्न हिल्स, ये जो है वो माउंटेनियस एरिया के बारे में बताया है। ओके, नाउ वी सी द लास्ट
रॉक यानी कि पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये भी एक हिली एरियाज है, माउंटेन एरियाज दिखाया गया है जहां पर काफी सारे पत्थर होते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट्स आप देखो, ये काफी सारे पत्थरों पर क्रॉस करके जो है वो अपनी स्कूल तक पहुंचना चाहते हैं, यानी कि अपनी स्कूल तक पहुंचते हैं। कोई भी रास्ता हो, वो चाहे वो स्नो हो, माउंटेन हो, रॉकी पाथ हो, जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टॉप नहीं होते हैं, वो अपने घर में बैठ के नहीं है, ये सारे चैलेंजेस को फेस करके वो जो है अपनी स्कूल तक पहुंचते हैं। नाउ वी सी हाउ दे क्रॉस द रॉकी पाथ। पत्थरों के बीच से वो कैसे निकलते हैं वो हम देखेंगे। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, हम जो है माउंटेन्स पर रहते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो घर आपने देखा होगा, ठीक है, पहाड़ों पे जो घर होते हैं ना, वो आपने देखा होगा, वहां के रास्ते हमारे रास्ते की तरफ प्लेन नहीं होते हैं, वहां पर जो रास्ते अनइवन होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं और काफी जगह हमें जो है पत्थर देखने के लिए मिलते हैं, ओके। तो वो सब क्रॉस करके जो ये स्टूडेंट्स है, इतना डिफिकल्ट होता है वॉक करना, फिर भी उस डिफिकल्ट वे को क्रॉस करते हुए वो अपना इजीली जो है अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। बट वी कैन इजीली रेस अप एंड डाउन, यानी कि हम जो है रुकते नहीं है, हम इजीली जो है एक दूसरे की हेल्प से उसको क्रॉस करते हुए जो है वो स्कूल तक पहुंचते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमने जो है ये 3 वीडियो जो है हमने कवर किए हैं, हमने काफी सारे सिचुएशन देखे, हमने पूरे इंडिया में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों डायरेक्शंस में जो स्टेट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो हमने कवर किया। हमने विलेज कवर किया, प्लेन्स कवर किया, ठीक है। काफी सारे मुश्किल देखे जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ये रॉकी पाथ्स हो गया, काफी बड़े पत्थर है, स्नो हो गया, ये सारी चीजें हमने देखी। तो ओवरऑल हमने ये चैप्टर में ये देखा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी स्टूडेंट्स जो है वो रुकते नहीं है, वो अपनी स्कूल तक कोई भी डिफिकल्टी को फेस करके पहुंचना जानते हैं, ओके। तो होप आपको ये फर्स्ट लेसन गोइंग टू स्कूल क्लियरली समझ में आया होगा और आप इसको फॉलो करोगे। इसके ऊपर आपको जो पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो स्टूडेंट्स को प्लीज पेरेंट्स गाइड करें और स्टूडेंट्स को अपने ओन वर्ड्स में लिखने के लिए कहें, ओके। टिल देन स्टे सेफ।